नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, शनि जयंती, जहां शनि देव का जन्मदिन मनाया जाता है, बहुत ही ख़ास दिन माना जाता है। शनि देव के छोटे छोटे उपाय करके इस दिन आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत लोगों को टेंशन रहती है कि सर मेरी ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रही है, शनि की दशा चल रही है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, शनि देव की कृपा लिए बगैर आप कोई भी काम कर लो, चाहे नौकरी कर लो, चाहे आप व्यवसाय कर लो, आप सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि कुंडली का खाना नंबर 10 वो शनि देव का पक्का घर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, खाना नंबर 11 जिसको लोग कहते हैं लाभ स्थान है, लाभ स्थान शनि देव और बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है। तो शनि देव को प्रसन्न करना जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर राहु और केतु से संबंधित बहुत समस्याएं रहती हैं। राहु और केतु शनि के एजेंट्स माने जाते हैं। जो भी आपके कर्मों का फल है वो राहु और केतु के थ्रू शनि देव आपको देते हैं। तो शनि देव को प्रसन्न कर लिया तो यहाँ काम बन जाएगा आपका। और दूसरी बात दोस्तों, शनि जयंती इस बार 27 मई को पड़ रही है, जिस दिन मंगलवार है। मैं पंचांग की भी बात करूंगा। पहले ये समझ लीजिए, मंगलवार के दिन शनि जयंती का पड़ना, उसमें जो आप उपाय करेंगे ना सिर्फ शनि से संबंधित लाभ होंगे, मंगल से संबंधित लाभ भी होंगे। वैसे भी हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, शनिदेव उनको अपनी 7.5 से, ढैया से, दशा से कभी भी नहीं सताते। तो दोस्तों, इस अवसर का पूरा लाभ उठा लो। 3 उपाय लेकर आया हूँ, बहुत सिंपल उपाय है, हर कोई कर सकता है, ये सोचते हुए कि उपाय करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। और ये करने ही करने हैं, कोई इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। कोशिश करिएगा जिस तरह से बताया जाए आप उसी तरह से करें, लाभ 100% होगा। कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। 26 मई को, क्योंकि जो शनि जयंती का दिन है उस दिन अमावस्या भी पड़ रही है। दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है अमावस्या पर पितरों के निमित्त आप कोई कार्य करते हैं, दान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो शनिदेव उसका भी लाभ देते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा दिन है ये। ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। अब इसकी तारीख और पंचांग की बात कर ली जाए, 26 मई को अमावस्या की तिथि शुरू होगी 12:11 पर, और 27 मई को ये चलेगी 8:31 सुबह तक। तो दोस्तों, उदया तिथि के हिसाब से 27 मई को ही शनि जयंती मनाई जाएगी, अमावस्या भी उसी दिन मनाई जाएगी। और जो उपाय हम आज मैं बात करूंगा शनि जयंती के 3 उपायों पर आपसे, आगे मैं लाऊंगा आपके लिए ज्येष्ठ अमावस्या के भी उपाय अलग अलग हेतु के लिए। तो वो भी उपाय हम सबसे बेस्ट रहेगा 27 तारीख को ही करें। अब दोस्तों, पहले बात कर लेता हूँ सबसे पहला उपाय किस तरह से शुरू करना है, जिसमें शनिदेव को सुबह से ही प्रसन्न करना शुरू कर दो आप। सुबह के समय एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालिए, पानी डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए और काले सफ़ेद तिल दोनों डालिए। काले सफ़ेद तिल दोनों डालने दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पहले अरेंज करके रखिएगा। ये सारा मिश्रण जो आपने बनाया ये जाकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, क्योंकि पीपल के वृक्ष में शनि देव का भी वास माना जाता है। तो सुबह से ही आपने उपाय शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जिस पीपल पर आप सुबह जल चढ़ाओगे, शाम के समय एक छोटा सा कार्य करना है कि उसी पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। उस सरसों के तेल के दीपक में, जो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो, उसमें काले सफ़ेद तिल डाल दीजिएगा। ये जरूर करना है। ये शाम के समय सूर्यास्त के बाद करना है। ये हो गया आपका पहला उपाय। अब आता हूँ दूसरे उपाय पर। दोस्तों, दूसरा उपाय संबंधित है शनि देव। जैसा मैंने कहा कि उस दिन ज्येष्ठ अमावस्या भी है, तो अमावस्या पर दान करने की बहुत बड़ी प्रथा चली आ रही है। तो सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ जिसमें शनि देव की कृपा आपको मिलेगी। इसमें करना क्या है, आप खिचड़ी ले लीजिए। खिचड़ी में ये ध्यान रखिएगा, जो खिचड़ी के मिक्सचर भी बने हुए बहुत सारे मार्केट के अंदर मिलते हैं, आप कोई भी ले लीजिएगा, किसी भी कंपनी का ले लो। बस उसमें इतना ध्यान रखना
अगर काली उड़द की दाल उसमें मिली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली हुई तो थोड़ी सी काली उड़द की दाल उसके अंदर मिला दीजिएगा। आप वो पैकेट खोलकर उसको काली उड़द की दाल मिला दीजिएगा। अब ये जो पैकेट है ये किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दो। अब इसका लॉजिक समझ लीजिए, खिचड़ी में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया, जैसे चावल का प्रयोग किया जाता है, वो चंद्रमा से संबंधित हैं। अब जैसे मैंने काली उड़द की दाल कही, वो शनि से संबंधित है। तो दोस्तों जो खिचड़ी होती है ना, उसमें सभी ग्रहों का समावेश माना जाता है। अब दोस्तों इसमें दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि आप सीधा खिचड़ी का एक पैकेट लेके आओ, काली उड़द की दाल उसके अंदर मिला दो और ये दान दे दो। आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जो दक्षिणा आप देना चाहते हो उसके साथ दे दीजिए, पहला काम। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम ये बना भी सकते हैं घर पर, आपके लिए संभव हो, ये और बेटर हो जाएगा। तो आप खिचड़ी बना लो घर पे, उसमें काली उड़द की दाल जरूर डालनी है। वो खिचड़ी बनाकर आप सबसे पहले उसको थोड़ा सा भोग लगवा दीजिए शनि देव को, और फिर जो बाकी खिचड़ी बची उसमें थोड़ा बांट दीजिए, थोड़ा घर पे खा लीजिए। ये सबसे बेस्ट उपाय हो गया आपका। जो दूसरा उपाय मैंने आपसे बात करी, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख लीजिए। मैंने आपको सूखा अनाज इसलिए, जो सूखी खिचड़ी का पैकेट बोला है वो इसलिए बोला है कि वो हर व्यक्ति के लिए करना बहुत आसान होता है। वर्किंग डे है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन में उपाय नहीं कर पाएंगे। तो अगर खिचड़ी का पैकेट लेके रख लोगे, आप दिन में निकले कहीं पर भी, जो आपको गरीब व्यक्ति मिला, आपने खिचड़ी का पैकेट दे दिया, वो उसका प्रयोग करेगा ही करेगा, तो आपको लाभ होगा ही होगा। ये तो हो गई दूसरे उपाय की बात। अब तीसरा उपाय, अब शनि जयंती है, शनि देव का जन्मदिन मना रहे हो, तो शनि देव को भोग लगाने के लिए सबसे अच्छा तो तरीका, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने खिचड़ी बनाई हुई है तो वो खिचड़ी तो जाकर आप भोग लगा ही सकते हैं। बस दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो शनि देव के लिए खिचड़ी बनाएंगे या जो और लोगों के लिए भी खिचड़ी बनाएं, उसमें नमक जो प्रयोग करें ना, वो सेंधा नमक का प्रयोग कर लीजिएगा और बेटर रहेगा। तो आप शनि देव को, जो अगर आपने खिचड़ी बनाई हुई है तो वो आपने भोग लगा दिया, ये तीसरा उपाय भी आपका हो जाएगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं सर हमने सूखा किया था, यानी खिचड़ी का पैकेट दिया था, तो आप ऐसा कर सकते हैं, शनि देव को भोग लगाने के लिए थोड़े से काले चने और गुड़ ले लीजिए, वो शनि देव को जाकर भोग लगा दीजिए। और मंत्र, एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि देव के बहुत सारे मंत्र हैं, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, ये मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। जो मंत्र आपको आता है, मैंने ओम शम शनिश्चराय नमः इसलिए बोला, बहुत आसान है आपके लिए जाप करना। नहीं तो आप शनि देव का ध्यान करते हुए भी हाथ जोड़कर भी खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने व्यवसाय के लिए, अपने नौकरी के लिए, तो भी लाभ रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ट्रांसफ़र की संबंधी समस्या या प्रमोशन की समस्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये उपाय करना बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शनि जयंती पे शनि देव को प्रसन्न कर लो दोस्तों, कर्मों का फल मिलता है। ये बहुत सारे लोग, समझदार लोग आते हैं ना समझाने, जो आपको ज्ञान बांटते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कर्म काट ही नहीं सकते। कर्म काटे जा सकते हैं, हो सकता है कि आपने पीछे कुछ गलत कर्म किए हैं, अब आप अच्छे कर्म जब करेंगे तो वो हिसाब तो वैसा ही जाएगा ना, जो आपने माइनस क्रिएट किया था, अब पॉजिटिव पर कर्म करके पॉजिटिव ला रहे हैं। ये ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं दोस्तों, जो ना आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करने देंगे। आप जो अच्छा काम करोगे उसके अंदर बीच में टांग अड़ा देंगे, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई ग्रह नहीं अच्छे होंगे, इससे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई इतने से काम में अगर कुछ आप अपना कर रहे हैं, कुछ अपना पॉजिटिव कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करेंगे कि वो सपोर्ट करें, वो कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएंगे, आपको बीच में टोक लगा देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ बेस्ट है ऐसी चीज़ें डिस्कस ही मत करो, चुपचाप उपाय करो अपना, जाकर अपना जो दान देना है, 1 को देना है, 2 को देना है, 5 को देना है, 10 को देना है, भाड़ में गई दुनिया, हमने कर दिया और करो और भूल जाओ उसको। जो अच्छा कर्म आप करोगे ना, वापस ज़रूर अच्छा आएगा। इस फिलॉसफी पे चल के देखिए, लाभ ज़रूर होगा आपको। इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास कौवे मिल जाते हैं तो उनको पनीर खिला दीजिए। क्यों? क्योंकि शनि देव का जो वाहन है वो कौवे को माना जाता है। कौवा जो है वो शनि देव से संबंधित है। आप ऐसा करेंगे तो शनि देव के लिए को और प्रसन्न कर देते हैं। तो ये कार्य करिए। और मंत्र जो मैंने बोला दोस्तों, हम अपने वीडियो चैनल
हमने अपने म्यूज़िक चैनल पर भी डाला हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी मंत्र सुन सकते हैं। आंख बंद करके उस मंत्र को प्ले कर दीजिए, आप उसको सुनते रहेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। और उस म्यूज़िक चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट होगी तो हम और म्यूज़िक जो वीडियोज़ हैं, मंत्र हैं, वो आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। शनि जयंती की आपको बहुत बहुत हज़ारों शुभकामनाएं। शनिदेव आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन ले आए, ऐसा कुछ कर दें कि आपका नौकरी व्यवसाय चल पड़े। शनिदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिखिए, या उनका कोई मंत्र लिख सकते हैं। आपको शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय शनिदेव।